हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। प्रणाम करते हैं आपको। और आज इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसे कहते हैं कि फैक्टर कैसे करें, फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, यानी गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। मेरे भाई मेरे बच्चे, मैं आपको दो बातें कहता हूं कि 8 क्लास हो, 9 क्लास हो, 10 क्लास हो, किसी भी क्लास के लिए बेहद ज़रूरी होता है कि इस तरह के जो फैक्टर्स दिया जाता है तो उसको फैक्टराइजेशन करके हम लोग आंसर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसको देखने के लिए आपको बेहद तसल्ली के साथ यहाँ पे रहना पड़ेगा। आइए इसे मजे के साथ करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ये कौन सा समीकरण है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो समीकरण है हमारा, इस समीकरण को कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण। क्या कहा जाता है इसे? द्विघात समीकरण, क्योंकि घातों की संख्या कितनी है? 2 है। 2 घात है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? द्विघात समीकरण कहा जाता है। अब मेरे भाई, अगर द्विघात समीकरण ये ऐसा है कि एक्स स्क्वेयर, मैं इसी को पहले करता हूँ कि वाई स्क्वेयर माइनस 8y और माइनस 180 इज इक्वल टू 0। इस वाले के इधर कुछ नहीं लगा हुआ है तो 1 माना जाता है। कितनी मानी जाती है? 1 मानी जाती है। और इस वाले को 8 और इसको कांस्टेंट माना जाता है जो 180 है अपना। इस बात को आप बेहद अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ, ए का कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का, वाई का कोफिशिएंट अगर आपसे पूछे, कोफिशिएंट मतलब गुणांक कितना है, तो 1 बोलेंगे। लेकिन अगर y का कोफिशिएंट अगर आपसे पूछे तो कितना है? -8। अरे y के पीछे क्या लगा हुआ है? -8। एक्स वाई स्क्वायर के पीछे क्या लगा हुआ है? तो 1। लेकिन अगर कांस्टेंट की वैल्यू पूछे तो वो है हमारा -180। वो हमारा क्या है? -180 हमारा है। साथियों, अब इस पर ध्यान कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अब आपको करना क्या है? वो ये करना है, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब जो y की जो आपकी गुणांक है, उस गुणांक को c वाले से गुणा करना है, यानी कांस्टेंट की वैल्यू से। 1 को 180 से गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा, बिल्कुल। और 180 जो रिजल्ट आया उसका फैक्टर कीजिएगा। तो 2 से करेंगे तो ये 90 आ गया। धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा ना, पहले तो भी एक ही क्वेश्चन से। फिर 2 से करेंगे तो 45 आ गया। फिर 3 से करेंगे तो ये 15 या 45 आ गया। और फिर 3 से मैं करूँगा तो ये 5 आ गया। फिर मैं 5 से करूँगा तो ये 1 आ गया। अब बीच में अपने को कितना पुराना है? माइनस का 8 पूरा देना है। 2 दूना 4, 4 तिये 12 और 3 पचे 15। 12 और 15 का रिलेशन करेंगे तो जोड़ने और घटाने पे 8 आ नहीं रहा है। फिर और क्या दिमाग लगाएं? 2 दूना 4 तिये 12, 12 तिये 36 नहीं पड़ रहा है, फिर नहीं पड़ रहा है। 3 पचे 15 और देखो एक अच्छा आसानी से रिजल्ट क्या बन गया मेरा? 5 दूना 10, 3 तिया 9 दूना 18। 10 और 18 को जब जोड़ और घटाव किया जाएगा तो 8 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यानी इस वाले को इससे गुणा किया तो 180 आया। और 180 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ दीजिए, 2 ऐसे पार्ट में तोड़ दीजिए कि बीच वाला टर्म आपको पूर जाए। तो साथियों, 180 जो मेरा रिजल्ट आया, इसको मैं तोड़ रहा हूँ 1 10 गुणा 8। तो 10 में से 8 जाएगा तो माफ़ कीजिएगा, 18 दाही 180, 18 दहाई 180। और 18 में से 10 चला जाएगा तो 8 आ जाएगा। 2 दूना 4 और 18 पुराना है ना, तो 3 तिया 9 दूना 18। देखिए 3 तिया 9, 9 दूना 18 और 5 दूना 10। ये आराम से आपको वैल्यू छूट जाएगी। तो इस वाले को हम ऐसे कैसे, अब लिखना कैसे है वो सीखिए। इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर लिखना है। अब 2 तरीका है इसका, बस ध्यान रखिए। या तो माइनस का 10y और प्लस का 18y और माइनस 180 लिख दे। क्या ये सही हो पाएगा? तो आप देखेंगे मेरे बच्चे कि ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और 18 में से 10 जाएगा तो 8 आ जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या 18 है और इसके पीछे प्लस लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे हमको माइनस पुराना है। तो ऐसी वैल्यूज यहाँ पे रखना पड़ेगा हमें जो माइनस के टर्म में आंसर्स दे दें। तो मेरे बच्चे, मैं इसको प्लस कर देता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ? माइनस। तो 10 में से 18 चला गया तो 8 हो गया। और 18 के बड़ी है तो माइनस लगा हुआ, तो इसलिए माइनस कर दिया। अब आपने समझा क्यों मैंने माइनस किया? अब देखिए, y अगर मैं यहाँ से, इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो y को कॉमन करेंगे तो y बचेगा और फिर यहाँ पे 10 बच जाएगा। मेरे बच्चे, मैं यहाँ पे 18 कॉमन करूँगा तो y हो जाएगा और फिर प्लस का 10 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। देखिए, माइनस जैसे ही मैंने कॉमन किया तो ये माइनस था, ऑलरेडी माइनस मैंने ले लिया, तो माइनस की जगह कुछ नहीं बचा, और कुछ नहीं बचा तो प्लस बच गया। अब देखो, y माइनस के 18 को कोलेक्ट कीजिए और y प्लस का 10 को कोलेक्ट कीजिए और इज इक्वल टू 0। एक बार इस वाले को 0, एक बार इस वाले को 0, तो y माइनस 18 इज इक्वल टू 0।
इट मीन्स y शुड बी 18 एंड y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, सो y शुड माइनस 19, y इज इक्वल टू माइनस 10। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। इसी तरीके से साथियों इसको भी हम करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा ये 30 होनी चाहिए था। ये देखिए इसको हम करने का कोशिश करते हैं। दूसरी हमारी जो प्रश्न है वो है एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। अपने वो नहीं समझा तो इस वाले को समझ लो। देखो इसके गुणांक से हम इस वाले को गुणा करेंगे, तो 1 को 30 से गुणा किया तो 30 ही हुआ। अब 30 को मेरे बच्चे ऐसे दो खंडों में तोड़ दीजिए कि बीच वाला 10 पुड़ जाए। अब ऑटोमेटिक दिमाग लगाइए, 2 से करोगे तो 15 हो जाएगा, फिर 3 से करोगे मेरे बच्चे तो ये 5 हो जाएंगे। तो अब 5 दिए 15 और 15 दूने का 30, 15 दूने का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। लेकिन 15 में से 2 जाएगा तो 10 नहीं पुड़ रहा है। फिर 30 पुड़ाने के लिए अब क्या करोगे, देखो मेरे बच्चे अब इसी में रिलेशन स्थापित करना। 5 को फिर 2 से किया तो 10 हो गया, और 10 दिए 30 हो गया, और 10 में से 3 चला जाएगा तो नहीं हो पाएगा। फिर 30 ही है ना, क्या 3 दहाई। मैं एक बार रिजल्ट देख लेता हूँ कि यही था कि अलग भी मैंने लिख दिया। तेरे लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x, मैं इसको चेक कर लूँगा बाद में। शायद 30 नहीं पूर रहा है क्या, 3 दहाई 30, 6 पंचे 30 नहीं पूर रहा है, नहीं पूर रहा है। मैं इसको बाद में चेक कर लेता हूँ, हो सकता है डाटा गलत लिखा गया हो। इसको देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 143 इज इक्वल टू 0। देखिए 143 तो एक प्यारा सा नंबर है, इसको 11 से कीजिए। 11 1 जाओ 11, और 3 बच गया, 3 33, 11 3 33। इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि एकलौता ऐसा नंबर है जो 11 गुणे 13 से 143 पुड़ता है, और 11 और 13 का डिफरेंस कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो मैंने क्या कहा था, इस वाले को इससे गुणा कर दीजिए 143। 143 को ऐसे 2 पार्ट में कन्वर्ट कीजिए कि बीच वाला जोड़ने या घटाने पे आ जाए। तो गुणा करने पे तो 143 है, लेकिन 13 में से 11 चला गया मेरे बच्चे, 2 आ गया, और वही करना ही था आपको। एक्स स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 11x और माइनस का 143 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस वाले को आप केवल देखेंगे तो 13 में से 11 आएगा 2, और बड़ा 13 है, इसके सामने प्लस है तो ये प्लस, बहुत डाटा सेम सेट कर गया। अब x करेंगे, अच्छा यहाँ अगर मैं प्लस कर देता और यहाँ माइनस कर देता तो 13 बड़ी संख्या थी और इसके सामने माइनस थी, जबकि यहाँ माइनस थी नहीं। तो इसको ऐसे पुराने के लिए हमको ये करना पड़ा। तो x मेरे बच्चे आ गया, यहाँ पे 13 आ गया, फिर माइनस का 11 कॉमन किया तो x और प्लस का 13 आ गया, और इज इक्वल टू 0 आ गया। x माइनस का 11 इंटू एक्स प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। x माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करेंगे बच्चे, एक बार इसको 0 करेंगे तो x बराबर 11 हो जाएगा। x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 13। एक बार बच्चे ये आंसर हो जाएगा। यानी दोनों को वैल्यूज हमने x इज इक्वल टू किया, x इज इक्वल टू माइनस 13 निकालने का प्रयास किया हमने। ये वाला शायद 10 या 30, 13 दहाई 130, 13 दहाई मैच नहीं कर रहा है। 6 पंचे 30, 6 5 11 होनी चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए मैं अगर कर दूँ 6 पंचे 30 और 6 और 5 एक्स ही रहने देता हूँ, तो इसको सेट करके देखते हैं, बीच में एक ही लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 30 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 30 को ऐसे 2 भागों में गुणा कीजिए कि आपको जोड़ने घटाने पे 1 केवल आना चाहिए, बीच में कितना आना चाहिए, केवल 1। तो 6 को 5 से गुणा किया, 6 पंचे 30, और 6 में से 5 चला गया तो 1 आ गया। तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5x और प्लस का 30 लिखा इज इक्वल टू 0। मेरे बच्चे इसको जब आप चेक करेंगे तो माइनस 6x प्लस 5x, तो माइनस प्लस माइनस, और 6 में से 5 चला गया तो 1, और 1 के 1 लिख दिया। लेकिन ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो 6 बड़ा है और 6 के माइनस लगाओ, इसलिए माइनस हमने कर दिया। x कॉमन करेंगे तो x माइनस का 6 बच गया। मेरे बच्चे यहाँ 5 कॉमन करेंगे, x और प्लस प्लस हो जाएगा। फिर डाटा नहीं मैच कर रहा, मैं यहाँ कर देता हूँ माइनस, चक चक चक, ये हो गया। थोड़ा सा लिखने में क्वेश्चन ही दिक्कत हो गया मेरे को। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। वेरी गुड। x माइनस एक्स प्लस 5 एक बार निकालेंगे, और x माइनस 6 x बार निकालेंगे 0, और एक बार इसको 0 करेंगे और एक बार इसको 0 करेंगे। इट मीन्स x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 5,
और एक बार x माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6, ये हमारा कुछ आंसर्स हो जाएगा। मैंने जो बेसिकली बताने का प्रयास किया वो ये हमारा था। मैं चाहूँ तो इसको और डाटा को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, 11 भी कर सकता हूँ, 6 5 11 करके, तो डाटा तो अपने हाथ में होती है, बस यू हैव टू बी कंसंट्रेट दैट हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, दिस इज द फैक्टराइजेशंस। इस तरह के क्वेश्चंस को करना कैसे है, हमें इस पर ध्यान रखने पड़ेंगे। साथियों मुझे उम्मीद है कि अगर आप थोड़ी भी समझ पाए होंगे, तो मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।